नमस्कार के साथ स्वागत कर रहा हूं मैं राजेंद्र हर्षी का और आप सभी का एक साथ। और मेरे नमस्कार। साथ राम जी विराजमान हैं आज। उसका एक विशेष कारण है क्योंकि राम जी को लेकर राजेंद्र जी पिछले दिनों कुछ और नई नई बातें कांग्रेस की तरफ से आ रही हैं, उसकी तरफ जाएंगे। पर पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपका प्रिय विषय है और मैं ये कह दूं कि कहीं ना कहीं आप क्या हम सभी लोग चाहते हैं एक तो कि विपक्ष जो है थोड़ा मजबूत होना चाहिए। दूसरा हम ये भी चाहते हैं कि नेशनल पार्टी एक कांग्रेस है तो वो कुछ बनी रहे, उसका कुछ अस्तित्व रहे। लेकिन पिछले दिनों में आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उनके बड़े बड़े प्रमुख प्रवक्ता थे, वो वहां से ऐसे कूद रहे हैं। और उन में से अधिकतर के द्वारा ये बात आती है, एक कम्युनिकेट वो नहीं कर पाते हैं राहुल जी से या गांधी परिवार से। और दूसरा, जब वो छोड़ के जाते हैं तो उनको कहता भी नहीं है कि वो भाई लौट आ कि कहाँ जा रहा है, ऐसा। तो इस सब के पीछे क्या सोच कांग्रेस की आपको लगती है, विशेष करके अभी प्रमुख नेता राहुल जी हैं तो उनकी सोच। तो अशोक जी, पहले तो नमस्कार और जय श्री राम। जय श्री राम। आपके पीछे राम जी विराज है, उनको नमस्कार। आपके सभी व्यूअर्स को और सबके हृदय में जो बसे हुए राम, उन सबको नमस्कार। आ, एक जो मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी जी जो हैं, ये इनके साथ में देखिए, कुछ तो लोग जो साथ में हैं, आ, उनके उनके पास में दिमाग भी है, सोच भी है, तो कुछ तो एक स्ट्रेटेजी है। और एक स्ट्रेटेजी जो मुझे लग रही है कि जो राहुल जी के साथ में जो लोग बाग हैं और राहुल जी ने जो समझा है, उनकी जो एक स्ट्रेटेजी लग रही है, वो मैं आपके और आपके व्यूअर्स के साथ में जरा एक शेयर करना चाहूंगा। एक चीज उन्होंने मान ली है कि 2024 और 2029 तक नरेंद्र मोदी जी का 100% पूरा इफेक्ट रहेगा। तो ये बहुत मुश्किल है कि वो सरकार में आ सके। एक मैं एजम्पशंस बता रहा हूं, जो शायद उन्होंने एजम्पशंस लिए हों और जिस जिस एजम्पशंस के बेस पे उन्होंने अपनी नई रणनीति तैयार की हो। दूसरा फैक्ट जो वो ये सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी अब कभी भी हिंदुओं के वोट हिंदू धर्म के हिसाब से नहीं ले पाएगी, क्योंकि मोदी जी के पीछे की जो लीडरशिप है, योगी हैं, हेमंत विश्वास हैं, अमित शाह हैं, उनकी जो सोच और उनके जो बोल हैं, वो मोदी जी से भी आगे जाते हैं हिंदू धर्म की तरफ। तो जो लोग हिंदू विचारधारा वाले कट्टर हिंदू हैं या आरएसएस विचारधारा वाले हैं, उनको वो अपनी तरफ अब नहीं खींच पाएंगे। ये उन्होंने सोच लिया, एक फैक्ट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे आपको इंटरप्ट करने की अनुमति दें आप। नहीं। देखिए, ऐसा है, जो बात आप कह रहे हैं वो एक विशेष संदर्भ के साथ जुड़ी है। पर सब जो कांग्रेस के नेता हैं, वो जब कांग्रेस से बाहर जा रहे हैं तो कम से कम आप समझने की तो कोशिश करो कि वो क्यों जा रहे हैं। आप जो बात कह रहे हैं वो हिंदूवादी अगर कोई नेता है या उनके लिए, पर मैं तो ये जनरल बात कह रहा हूँ। तो देखिए, अभी हेमंत बिस्वास जो हैं, वो जब गए थे तो हिंदू संदर्भ नहीं था वहां पे। ये उनके अहंकार को चोट लगी कि वो मुझसे अधिक जो उनके कुत्ते हैं उनको प्राथमिकता दे रहे हैं। वो अभी भी कई बार कह चुके हैं। अब वो तो बात छोड़ दीजिए, कम से कम वो उनके सामने जो बैठे थे, यहाँ तो लोग कई वर्षों से उनके दर्शन ही नहीं कर पाए। लोग राम जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन पार्टी के जो सदस्य हैं उनको लगता है वो राहुल जी तक उनकी पहुंच नहीं है। तो ये भी एक उनका स्टाइल है फंक्शन करने का। ये जो मैं आपसे कह रहा हूं कि उनकी रणनीति क्या है और क्या फैक्ट वो उन्होंने समझ रखे हैं और उसके बेस पे वो क्या आगे करने वाले हैं, ऐसा मेरा जो सोच है। मैं अगर उनके दिमाग में घुसूं तो मैं क्या सोच सकता हूं, अगर मैं अपने आप को राहुल जी की हम्म, एनवायरमेंट में रखूं और राहुल हाँ, जी के दिमाग की सोच में रखूं और आसपास जो लोग हैं उनको मैं समझ में रखूं, तो मैं क्या सोच सकता हूं, वो क्या सोच रहे होंगे, वो शेयर कर रहा हूं आपके चलिए साथ। ठीक है। वो शेयर कर रहा हूं। तो तीसरा फैक्ट ये है कि राहुल जी की जो एक पर्सनैलिटी है, वो ये सोचते हैं कि सारी दुनिया से सजेशन लेने का कोई अर्थ नहीं है। एक कोई एक कोर ग्रुप होना चाहिए,
उस एक कोर ग्रुप की कोई एक, वो बार-बार विचारधारा की बात करते हैं, कोर विचारधारा होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने उनको समझाया होगा कि सर जब तक कोर विचारधारा नहीं होती, उसके आस-पास उसी विचारधारा के लोग जब तक साथ नहीं आते हैं, तब तक सिनर्जी नहीं बनती है। और सत्ता में होना, स्ट्रेटेजी उनका फेवरेट वर्ड था कुछ समय के लिए। हाँ, हाँ, जी। स्ट्रैटेजी और विचारधारा जो वो कह रहे हैं, तो जब तक एक कोर विचारधारा नहीं हो और उसके आस-पास के लोग, सारे लोग उस विचारधारा से प्रभावित, क्योंकि उन्होंने देखा है कि आज जो आगे बढ़ी है बीजेपी, और उसका कारण है आरएसएस की कोर विचारधारा। उस कोर को लेकर के साथ में वो जोड़ते जा रहे हैं। तो ऐसा जो सैम पित्रोदा हो गए या और भी जो लोग हैं, अच्छे लोग, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो मार्केट में स्ट्रेटेजी समझते हैं, ब्रांडिंग समझते हैं, वो जब उनके साथ बैठते हैं तो वो उस चीज को समझते हैं कि क्या हमारी परिस्थितियां आज है, उसमें हम क्या कर सकते हैं और हमको क्या करना चाहिए। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना, मैं मुझे आपको इंटरव्यू इसलिए करना पड़ रहा है, आप जिस प्रकार का चिंतन कर रहे हैं, वो बहुत एक इंटेलिजेंट टाइप की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और बहुत दूरदृष्टि जैसा, वो वही अब है, तक मुझे वही माफ है। करें, अब तक जिस प्रकार की बातें दिखाई दी हैं, प्रकट हुई हैं, उसमें ये सब नहीं दिखता है। आप एक आदर्श जो स्वरूप हो सकता है, उसमें ये जो गहरा चिंतन है ना, अब देखिए, मुझे आपको सीधे जो ताजा संदर्भ है, जिसके कारण इस विषय की तरफ हम आज आए हैं, उस पे मैं आपको लिए चलता हूँ। तो ये मैं आपके उस हर सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, जो ठीक है। विचारधारा वो सोच रहे हैं, अब आप आगे चलिए। हाँ। चलिए, मैं ये संदर्भ तो अपने दर्शकों तक पहुँचा दूँ, सबको पता भी होगा अगर वो फॉलो इंडिया की पॉलिटिक्स को कर रहे हैं। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं, पीछे तो राम मंदिर है ही है, और ये अपनी माताजी के साथ राधिका खेड़ा, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता रही हैं और एक प्रमुख चेहरा कांग्रेस की तरफ से रहा है, जो प्रखर रही हैं कांग्रेस के समर्थन में। तो उनका ये कहना है कि जब वो राम मंदिर दर्शन करके आई, तो फिर उनको छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के दफ्तर में 3 लोगों द्वारा लगभग बंदी सा बना लिया गया, और उनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं था, और उनके राम मंदिर जाने की बात को लेकर उनकी बड़ी आलोचना हुई, उनके साथ शुष्क व्यवहार हुआ, इस प्रकार का उनका कहना है। तो और दूसरी तरफ वो, हालांकि पहले भी उन्होंने राम मंदिर को लेकर, अ, अयोध्या के संदर्भ को लेकर बीजेपी की आलोचना अपने पूर्व वक्तव्यों में की है, पर अभी जो बात उन्होंने कही, इसके साथ मैं आपकी जानकारी इसमें भी दे दूं कि उनको वहां पर बड़ी अनुभूति ऐसी हुई जो कि वो बयान नहीं कर सकती, यानी एक वो जो भाव में आ जाता है ना, अब ये वाला जो मन है, जो कि राममय हो जाता है, जैसा कि उन्होंने कहा है, उस मन को क्या राहुल गांधी समझ रहे हैं, इस तरफ आप ले चले। मैं पुराना, मैं जो कह रहा उस पर चलूंगा। और राहुल जी। गांधी जो भी राजनेता हैं, वो राजनेता आपके और मेरे जैसे मन वाले और भक्ति वाले नहीं होते हैं। ठीक है, वो अभी दिमाग अब से काम मुझे करते हैं। आप देखिए, मैं आपको बार बार इंटरव्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे असहमत होता हूँ। आपको मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, और मैं आपको फिर बाद में इंटरप्ट कम करूंगा, हम्म। लेकिन आप ये वीडियो देखिए। आपने अभी अभी कहा कि वो भक्ति वाले और नहीं मन होते हैं। आप प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनेंगे, तो वो हमसे कहीं अधिक तीव्र सघन भक्ति वाले आपको लगेंगे। पर ये थोड़ा सा वीडियो, अभी हाल ही में भी वो अयोध्या दर्शन करके आए थे, तो आपकी अनुमति से मैं आपको राम जी के दर्शन के लिए लिए चलता हूँ। तो जो बात आप कह रहे थे कि वो भाव वाले नहीं, भाव वाले तो कई लोगों से ज्यादा ही लगते हैं। आप जारी रखें अपनी बात।
तो अभी आपने जो मोदी जी का दिखाया, तो मैं ये नहीं कह रहा मोदी जी को भक्ति भाव नहीं है, बहुत भाव है, बहुत भक्ति भाव है। वो सन्यासी की तरह रहे हैं और हिंदू धर्म को उन्होंने बहुत पहचाना है, लेकिन वो एक राजनेता भी हैं। उस भक्ति भाव को पूरा प्रकट कर रहे हैं कि वो जानते हैं कि इस भक्ति भाव से उनको वोट मिलेंगे। तो ये एक राजनेता, कुशल राजनेता अगर करते हैं तो कोई गलती नहीं है और कोई उसमें दिखावा नहीं है, क्योंकि वो वास्तविक में है। लेकिन मैं जो आज आपने जो बात कर रहे हैं, आज हम राहुल जी की बात कर रहे हैं, आज हम नहीं नहीं, आपने की बात जनरल स्टेटमेंट दिया था कि राजनेता के भाव नहीं होते, इसलिए मुझे आपसे नो नो असहमति भाव व्यक्त करनी होता पड़ी। है, लेकिन वो जब कार्य का डिसीजन लेते हैं पार्टी का, तो भावों से नहीं लेते हैं, वो दिमाग से लेते हैं और दिमाग से जनता के भावों को सोचते हैं और उसको इफेक्ट करते हैं। मेरा जब कहना है कि जब राजनेता जो भावों से, भाव है, हृदय में भाव है, भक्ति है, सब है, और वे भी जानते हैं कि लोगों में हृदय में भाव और भक्ति है, लेकिन उस भाव और भक्ति को वो अपने दिमाग से स्ट्रेटेजी बना करके अटैक करते हैं और वोट लेते हैं। उससे मैं असहमत नहीं हूँ, वो तो बात ठीक है, आगे वही मैं चलते कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो राहुल जी में भाव है या नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है। हैं। अर्थ राहुल जी है, यहाँ पे मैं आपसे असहमत हूँ। अर्थ कैसे नहीं, देखिए मोदी जी में भाव नहीं होगा तो वो औरों के अंदर क्या भाव है उसको कैसे समझ सकते हैं। अगर नहीं, ये पूरी सभ्यता की बात है आप ना, जो बात राम कह मंदिर रहे हैं है। वो सही है, लेकिन राहुल जी उस भाव को, उस भाव पे वोट लेना ही नहीं चाहते, उनकी स्ट्रेटेजी ही है। वो मैं आपको ऐसा, समझा रहा हूँ कि उनकी ठीक है। स्ट्रेटेजी क्या है, वो किसको, किस चीज को वो अटैक करना चाहते हैं। तो मैं जो आपसे कह रहा था, मैं थोड़ा सा उसको रिपीट कर देता हूँ। पहला, उन्होंने समझ लिया है कि अगले 10 सालों तक मैं सरकार में नहीं आ सकता। दूसरा, उन्होंने समझ लिया है कि एक कोर ग्रुप होना चाहिए, कोर विचारधारा का, जिसके आसपास सब लोग इकट्ठे हो सकें। अभी जो उनकी पार्टी है, वो सत्ता के कारण चिपके हुए लोग हैं, कि सत्ता है, इंपॉर्टेंस है, कहीं बेनिफिट मिल सकता है, उसके कारण चिपके हुए हैं। वो नहीं होकर के कोर विचारधारा होनी चाहिए और उसके साथ में लोग जुड़े हुए होने चाहिए। तीसरा, वो समझ गए कि उनकी उम्र आज की तारीख में ऐसी है कि वो 10 साल 15 साल वेट कर सकते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, और उनका, और अब वो एक ऐसी पार्टी खड़ी करना चाहते हैं जिसमें लोग, सत्ता से फायदा लेने वाले लोग साथ में नहीं हो, वो लोग वो हों जो उनका कहना माने, उनको सजेशन नहीं दें और वो जैसा कहें वैसा वो करें। वो तब होगा, वो जो विचारधारा को लेके चलना चाहते हैं उस विचारधारा से ही हो। तो उनकी विचारधारा क्या है, उनके साथ में कौन है? कम्युनिस्ट, एक समाजवादी विचारधारा। दूसरा, जो जातिगत विचारधारा, क्यों हिंदुओं को तो नहीं ले सकते, हिंदुओं में जो जातिगत है उनको। और तीसरे, अल्पसंख्यक। इन तीन के कॉम्बिनेशन से, और चौथा जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन तीन से अगर उनको सत्ता मिलती होती, आज भी मिल सकती है। चौथी जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी, आज नहीं 5 साल 10 साल 15 साल बाद तो होगी ना। और जातीय जनगणना भी उनका जो इसलिए है, वो जाति बनेगा, ओबीसी और वो जातीय जनगणना, विभाजन, हिंदुओं में विभाजन करके। और विभाजन, माइनॉरिटी साथ में हो, और कम्युनिस्ट विचारधारा, समाजवादी विचारधारा उनके साथ में हो। तो इस विचारधारा के साथ में लोगों को जोड़ेंगे, और जो साथ में जो जुड़ेंगे, वो जो 10-15 साल, आज हमें ऑलरेडी 10 साल हो गए, 10 और सालों में एक एंटी इनकम्बेंसी खड़ी होती है और होएगी, और कहीं न कहीं कोई न कोई राजनेता गलती करेगा और वो इंतजार कर सकते हैं। तो वो जो सोच रहे हैं आज की तारीख में, मैं ऐसा सोचता हूं कि 2029, और मैं थोड़ा अच्छा विपक्ष हो, और 2034 में सरकार बना सके, उस पर सोच रहे हैं। तो इसीलिए अब आप देखिए हर एक चीज को, जो लोग उनकी बात नहीं, उनको कुछ सजेशन देना चाहते हैं, वो जो 21 वाले थे, आज आप इनको देखिए, मैं नाम बोल रहा हूं, उनको प्रवक्ता से हटा दिया है, लेकिन हमेशा वो कांग्रेस का कांग्रेस के बारे में बोलते रहते हैं। ठीक है। अब विभूति सुनिए, झा के ब्रदर हैं वो, संजय झा, एक तो वो हाँ, भी हाँ, हैं। हाँ, वो भी है। तो वो एक बोलते रहते हैं। तो जो लोगों ने भी उनके खिलाफ बोला है, उनको हटा दिया है। जो लोग उनसे नाराज हैं, वो दूर हो जाएं। जो लोग भी राम के बारे में बात कर रहे हैं, मंदिर, उनको ये सुझाव दे रहे हैं कि आप मंदिर के बारे में, हिंदुओं के, क्यों उन्होंने पिछले 10 सालों में, 2014 में और 2019 में, ये देख करके देख लिया, शो ऑफ हिंदुत्व करके उनकी उन बातों को माना उन्होंने, और वो विफल हो गए। तो उनको समझ में आ गया कि मैं हिंदुत्व के मामले में अच्छा, बीजेपी को अब अटैक अब नहीं कर अब सकता।
हाँ, तो आपने जितना विस्तृत उनके अंदर प्रवेश करके उनकी सोच को समझने का प्रयत्न करके हमको समझाया, उसके लिए आपकी सराहना करते हुए मैं थोड़ा पीछे मुड़ के देखता हूँ और एक नेतृत्व में जो आम जनता की अपेक्षा होती है, एक निरंतरता, एक कंसिस्टेंसी हो आपकी अप्रोच में, तो वो जो जनेऊ अपने ऊपर कुर्ते के या वस्त्रों के ऊपर पहन के रखे, वो भी अभी तक उनके लिए एक उनके उपहास करने की बात बनकर आ रही है। और 2034 तक भूल जाएंगे लोग। अच्छा, अभी देखिए आप, दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार वो मंदिर मंदिर नहीं कर रहे हैं। पिछली बार वो बहुत सारे मंदिर गए थे। हालांकि रायबरेली में नामांकन पत्र भरने के बाद में उन्होंने वो जो विधिवत पूजा तो करी है, लेकिन ओवरऑल वो आपकी बात मैं देख रहा हूँ सच्चाई एक अलग रूप में। पर मैं एक ओवरऑल पिक्चर जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो इतना लॉन्ग टर्म सोच सकते होंगे, ऐसा आपको लगता है? इसके लिए मैं आपको नमन करता हूँ, क्योंकि हम अधिकतर उनकी छवि लॉन्ग नहीं, टर्म वाली है नहीं। बात बात ये नहीं। आप जितने भी उनके आज की देखेंगे उनका व्यवहार, वो सब शॉर्ट टर्म में नुकसान वाले हैं। लेकिन एक भी उनका ऐसा व्यवहार नहीं जो लॉन्ग टर्म में नुकसान वाला हो। आप अगर ये सोचें कि उनके आस-पास कोर ग्रुप ने ये अब विचार अभी सपोज़ करिए कि उन्होंने ये मान लिया कि हम इस तरीके से 2034 में एक विशेष शक्ति बनेंगे, लड़ेंगे। अब इसको मानते हुए इस देखिए हम तो क्या है अंदाजा लगा रहे हैं। मैनेजर डाटा क्रंच करते हैं, टेक्निकल है। हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं एज़ अ साइंटिस्ट। अब इस हाइपोथेसिस को एक बार मान लीजिए सही है, मान लीजिए एक बार सही है। अब उनके हर व्यवहार को इस हाइपोथेसिस से चेक करिए कि उनका व्यवहार इस हाइपोथेसिस के अगेंस्ट जाता है या मैं सही बताता जाता हूँ कैसे अगेंस्ट जाता है। अब है। आप देखिए, बताइए। ये जो हैं अपने प्रमोद, कहाँ गए वो आप? ये आ नहीं रहे। अच्छा, हाँ, तो ये प्रमोद कृष्णन जी जो हैं, इनका भी एक वक्तव्य अभी विशेष रूप से कारण बना है हमारी बातचीत का, जिसमें वो कहते हैं कि वो 32 साल से कांग्रेस में रहे, जब राम मंदिर का निर्णय आया, तो अपने खास लोगों के बीच बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने ऐसा संकेत दिया कि वो विचार कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ जाती है, तो एक शक्तिशाली न्यायिक आयोग बनाकर राम मंदिर के निर्णय को पलट दिया जाएगा, जैसा कि शाहबानो केस में हुआ था। जी, इसमें लॉन्ग टर्म विजन है कि नहीं है, ये आपको लगता होगा कि है, मुझे नहीं लगता। मुझे पूरा बात करने दीजिए। हाँ, और हाँ। इस बात को हम ये मान सकते हैं कि प्रमोद कृष्णन भी नाराज होकर कांग्रेस से बाहर निकले, वो कुछ कह सकते हैं। लेकिन जब आप देखते हैं इसके कंटेक्स्ट में हाल ही में जो सम्मान सैम पित्रोदा के सुझाव को दिया गया, और सैम पित्रोदा ने भी उस वक्त इस प्रकार की बात कही थी कि आई एम बॉदर्ड कि प्रधानमंत्री जो है वो राम मंदिर केंद्र में बन गया है राजनीति के, ये चर्चा होनी चाहिए। और मुझे याद है, मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी थी सैम पित्रोदा की उस समय, तो मुझे लगा जब न केवल भारत, पूरा विश्व कहीं ना कहीं राममय हो रहा है, ऐसे में इस तरह की बात इस रूप में कहना भी कांग्रेस के लिए एक प्रकार से नुकसानदायक हो सकता है। तो आप इसको देखिए कि अगर आप ऐसा मानते हैं कि जो प्रभाव छोड़कर जाएंगे, चाहे एंटी इनकम्बेंसी हो भी 10-15 साल में, तो भी लॉन्ग टर्म में मुझे जो आप जैसा सोच रहे हैं, वो एक और कारण से भी उचित या ठीक इसलिए नहीं लग रहा है, क्योंकि जो आपके प्रमुख प्रवक्ता, प्रमुख नेता चले जाएंगे, और ये जो राधिका खेड़ा अभी अभी गई हैं, राजेंद्र जी, इनका ये कहना है कि बाद में, हालांकि ये इनका गुस्सा भी होगा, कि कांग्रेस में सिर्फ राहुल जी, सोनिया जी और खड़गे जी और जयराम, या ऐसे कुछ नाम बोले उन्होंने। पर इस बात को लेते हुए आप जो आशा लगा रहे हैं कि कभी कांग्रेस आ जाएगी, इसमें मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ के दिनों में जब कहा था कि वो कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, मुझे तो लगता है कि ये पूरा जो प्रवाह है उस दिशा की तरफ अधिक बढ़ रहा है। पर आपका अपना जो इस पर चिंतन है वो उसका मैं मैं आपको सम्मान करता बताता हूँ। हूँ, मैंने एक आपको हाइपोथेसिस दी। ठीक। अब इस हाइपोथेसिस में मैं क्या हो सकता हूँ टारगेटेड? मुस्लिम, कट्टर माइनॉरिटी, कम्युनिस्टवादी और ओबीसी जातिवादी, जो धर्म के में विचार नहीं करता, मैं रिजर्वेशन में और उसमें विश्वास करता हूँ। अब ये दोनों लोग जो हैं, वो जो बोल रहे हैं, उससे मैं खुश होऊँगा या नाराज़ होऊँगा? मेरी कांग्रेस के प्रति आस्था बढ़ेगी या घटेगी? ये बताइए। अ, बढ़ेगी ना? वो इन बढ़ेगी।
इन 3 को ही टारगेट कर रहे हैं। आप बार-बार सोच रहे हैं कि हिंदू दूर हो जाएंगे, तो हो जाएँ। वो कह रहे हैं कि हिंदू जो कट्टरवादी है, हिंदू जो है, जो हिंदू धर्म में ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो दूर हो जाएँ। वो ये मान के अच्छा, चलते हैं कि भारत चले, की जनसंख्या में अभी भी कितने प्रतिशत हिंदू हैं? लेकिन आप भूल रहे हैं कि अगर 80% हिंदू है, तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बीजेपी को सिर्फ 40% वोट मिल रहे हैं। और 40% वोट मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि 50% हिंदू जो आज भी मोदी को वोट नहीं देते हैं। तो आप वो सोचिए कि अगर मैं वहां हूं, तो मैं, जब मेरे को अगर हिंदू के विचारधारा वाले लोग वोट नहीं दे सकते होंगे, तो मैं क्या करूंगा? मैं यही अच्छा, करूंगा। चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूँ। अब दूसरी तरफ चलते हैं। हम्म। एक कोई नेतृत्व जिसमें आप कुछ संभावनाएँ देखते हो, उसमें कुछ अन्य बातें भी होंगी। चलो ये इक्वेशन जो आपकी है उसको थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकली मान लेते हैं। जो बाकी की बातें एक नेतृत्व में हों, उस कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेट करना और लोगों की भावनाओं को समझना, जैसे आप पहले कह रहे थे। आपके साथ जो लोग रहे हैं, उनका आप में विश्वास रहे, उनको लगे कि आप सेंसिटिव हैं, ऐसा प्रदर्शन राहुल गांधी ने जब अमेठी के स्थान पर वो रायबरेली से नामांकन पत्र भरने के लिए गए, तो ये मैं ग्राउंड रिपोर्ट जिनके द्वारा हुई, उनकी बात सुनकर कह रहा हूँ कि जो लोकल कार्यकर्ता हैं, उनमें इस बात का आक्रोश था और राहुल गांधी ने उस तरफ कुछ कहा ही नहीं क्योंकि वो पहले उनके पोस्टर से छप गए, वो बड़े उत्साह से थे कि भाई राहुल जी आएंगे, ऐसा-ऐसा। और एक जो दूसरी छवि बनी जिस पे हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि वो वहां से भाग गए, वो अपने स्थान पर है। लेकिन जो उत्साह बढ़ाना होता है नेतृत्व के रूप में आपके लिए, उसका भी एक महत्व होता है। तो जो बाकी की बातें आप कह रहे हैं, इसमें मैं ये बताते हुए कि कई लोगों से जो कांग्रेस छोड़ के निकले हैं, आपने सुना होगा कि वो उनसे मिलने का मौका ही नहीं पा रहे थे। तो ये राधिका खेड़ा जो कि अंदर की रही हैं, उनका भी ये कहना है कि जो पार्टी है कांग्रेस, वो उनके हिसाब से पीएएस के द्वारा चल रही है, यानी डायरेक्ट एक्सेस है नहीं उनको। तो ये जो बात आप जो बात कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में उनकी संभावना वगैरह, उस कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे देखते हैं? अच्छा, एक बार जो आप सोच रणनीति के रूप में देख रहे थे, उसको अलग रख दीजिए, पर नेतृत्व की क्षमता होगी तब आप वहां तक पहुंच सकोगे ना, उस दृष्टि से आप क्या कहेंगे? अभी आप देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, अगर एक आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, है ना? और अगर जो अटल जी जैसे आरएसएस के हिसाब से नहीं कर पा रहे थे कार्यक्रम, जो आरएसएस का एक कार्यकर्ता चाहता था, अभी भी कई आरएसएस के कार्यकर्ता नाराज हैं कि भई इतने कांग्रेसियों को अंदर ले रहे हैं, और जो कार्यकर्ता कई सालों से काम कर रहे हैं, उनको टिकट नहीं मिले। 26% टिकट उन लोगों को मिला है जो कांग्रेस से अभी-अभी आए हैं। तो नेचुरल है, बीजेपी के कई कार्यकर्ता नाराज होंगे, जो इतने सालों से जिनकी कई पीढ़ियां कार्य कर रही है। फिर भी उनके पास में क्या चारा है? क्या कांग्रेस को वोट दे सकते हैं? नहीं ना। ऐसा ही एक ग्रुप राहुल गांधी क्रिएट करना चाहते हैं। अब जितने भी लोग छोड़ करके जा रहे हैं, वो सब वो लोग हैं जिनके छोड़ने से उनका जो कोर जो क्रिएट करना चाहते हैं, अभी वो कोर क्रिएट कर रहे हैं। 2034 के लिए कोर क्रिएट कर रहे हैं, जिसके आसपास दूसरे लोग आएंगे। वो कोर जो है उससे खुश हो रहा है। अगर वो प्रमोद जी छोड़ के जा रहे हैं, तो कोर क्या सोचा, हो ऐसा आदमी नहीं चाहिए हमें को कांग्रेस में, जो ऐसा हिंदुओं के बारे में, राम मंदिर के बारे में सोचता हो। वो राधिका जी जाते ही अपने ऑरेंज कपड़े पहन लेती है और राम की बातें करने लगती है। नहीं, ऐसे वो कोर ग्रुप नहीं चाहेगा कि ऐसे लोग हमारे साथ में उनके साथ में हो। तो वो जो कोर क्रिएट करना चाह रहे हैं, वही क्रिएट हो रहा है। और ये नेतृत्व की क्षमता मैं उस तरह से मानता हूं। आप एक जन जन आप समझ रहे हैं कि वो एक बहुत बड़े वर्ग को नेतृत्व नहीं दे रहे हैं, जो हिंदू विचारधारा वाले हैं। वो उसको निगेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमको वो नहीं चाहिए। देखिए, अब मैं अभी हमारा समय थोड़ा सीमित है, लेकिन हिंदू विचारधारा की बात नहीं कर रहा हूं मैं भारतीय विचारधारा को लेकर भी आप चलेंगे, तो जिस प्रकार की छवि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अभी कांग्रेस की बन रही है, जैसे अभी एक हमने पिछली बार भी उल्लेख किया, तो पाकिस्तान का एक मंत्री है, वो चाहता है कि भाई राहुल जीत जाए वगैरह, ये सारी जो बातें हैं। और मैं चाइना के साथ उनके संबंध और वो जो एक गुप्त समझौता और भी जो वक्तव्य उन्होंने भारतीय सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए, बहुत सारी बातें हैं। सो सिर्फ हिंदू और हिंदू जो है वो धर्म के अलावा एक सभ्यता की तरह है, और भारत के साथ में आप
अगर हिंदू को जोड़कर नहीं देखोगे तो आप भारत को कैसे समझोगे? गंगा कहाँ पर है इत्यादि सारी बातें आएँगी ना। तो कई लोग हैं, मुझे जोड़ने दीजिए क्योंकि वो बहुत अच्छे ढंग से आर्टिकुलेट करते हैं बातें। आनंद जो रंगनाथन जी हैं, वैसे तो विज्ञान के वो हैं प्रोफ़ेसर, पर वो कहते हैं कि मैं धर्म में विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन वो सभ्यता की दृष्टि से इन सब बातों के महत्व को समझते हैं और ऐसे कई लोग हैं। सो इसलिए मुझे लगता है अगर आप इन बातों को नकारते हैं, जैसा कि हमने कहा कि क्या नाराज़ है कांग्रेस राम मंदिर से और अगर इस प्रकार की छवि बनती है, तो मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म में वो कांग्रेस के लिए, राहुल जी के लिए कोई उससे लाभ हो सकता है। पर हम असहमत हो सकते हैं। जी। हम असहमत होते हैं और आप जो कह रहे हो वो सही भी हो सकता है, ऐसा। हुँ। लेकिन वो क्या सोचते हैं वो मैं बता रहा हूँ। जी, 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 जी। वो ऐसा सोचते हैं कि देखिए उनके साथ में कौन ग्रुप हुए? कम्युनिस्ट और मुस्लिम। दोनों में राष्ट्रीयता नहीं है। मुस्लिम थ्रू ऐसा आउट मैं आपसे यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय असहमत हूँ। देखिए मुसलमानों में भी राष्ट्रीयता है, मैं तो ऐसा नहीं मानता है। हूँ। आज सारे में नहीं इस्लाम होगी। इस्लाम में खतरे का नारा आप कहीं पे भी लगाइए, वो सब लोग एक हो जाते हुँ। हैं। वो वहां पर अपने देश का क्या है, आज अमेरिका में भी पैलेस्टीन को लेकर के बातचीत चल रही है। आज आप दूसरे देशों में भी देखें, जहां पर भी मुस्लिम लोग हैं, आज लंदन में जो इश्यू हो रहा है, लंदन में सड़कों पर वो नमाज पढ़ रहे हैं, सब चीजें हो रही, हर जगह पर मुसलमानों के लिए हमेशा धर्म जो है राष्ट्र से ऊपर है और मुझे कम्युनिस्टों तो के लिए उनकी विचारधारा राष्ट्र से ऊपर है। तो उनके साथ जो जो जुड़ा हुआ, आप एक्सपेक्ट करते हैं उनको कि वो भारतीय विचारधारा में, वो तो भारतीय विचारधारा को मानते ही नहीं है और उन्हीं लोगों को साथ लेना चाहते हैं जो भारतीय विचारधारा में नहीं मानते हो। अच्छा, तो अगर आपकी बात को ले लिया जाए 1 सेकंड के लिए हाइपोथेटिकली, तो भी राहुल जी का भविष्य तो उज्ज्वल नहीं है ना, क्योंकि वो तो मुसलमान नहीं है। ये मैं ऐसे हाइपोथेटिकल कह रहा हूँ। और मुझे आपकी इस बात पे पुनः अपनी असहमति व्यक्त करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं मानता हूँ। हालाँकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, पर मुझे लगता है भारत एक विशिष्ट राष्ट्र है जहाँ पर उसकी मुझे ऐसे पोएटिक वर्ड लेने दीजिए। देखिए, वहाँ की माटी में रचे बसे मुसलमान जो हैं वो अन्य देशों के मुसलमान से अलग है और ऐसा प्रतिशत बहुत सारे मुसलमानों का है। ये मेरा मत है। और नहीं, मैं वो भी जो आपकी इस आप बात बात को कर रहे मानता हूँ, मैं जी, भी जी। आपकी इस मत को मानता हूँ, जी, जी, जी। लेकिन राहुल जी क्या सोचते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो ये भी स्पष्ट हो गया और वैसे आपकी मैं बात से ऐसा सोचता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं नहीं सोच रहा हूँ कि राहुल जी ये मान करके जीत जाएंगे 2034 में हुँ, या 2029 में, ऐसा नहीं मानता हूँ। लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि इस तरीके से कार्य करने से मैं 2029 और तो 2034 में जीत सकता हूँ। उनकी तो विचारधारा से परिलक्षित होता है, आज उनके सारे जो एक्शन है वो उससे मैच करते हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ। चलिए, तो हम समापन की तरफ बढ़ेंगे और उसके पहले मुझे लगता है कि आपको कंसल्टेंट रख लेना चाहिए राहुल जी को, क्योंकि वो इतना अच्छा भी सोच लेते हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं, ये उनके लिए कॉम्प्लीमेंट होगा कि उन्होंने स्ट्रैटेजिकली इतना सोचा, मैं इसलिए उन्होंने कांग्रेस राम मंदिर से नाराज़ है, ऐसी इमेज बनने दी और जो कांग्रेसियों के पलायन के बारे में भी आपने अपनी ओर से जो सोचा है उसके लिए देखिए, आपका राहुल धन्यवाद। जी की जगह पे कोई भी कांग्रेस का अध्यक्ष होता है, कांग्रेस का नेता होता है, चाहे आज के टाइम में राजीव गांधी भी होते हैं, सामने मोदी के होने से उतना ही फीके लगते हैं जैसे आज राहुल गांधी लग रहे हैं। ये तो फर्क ये अल्टीमेटली नहीं है कि वो नेता कमजोर है या क्या है, वो नेता पहले से कमजोर है, लेकिन सामने वाले जो नेता है वो इतने ज्यादा प्रकाशमान है, जैसे सूर्य के सामने चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, लेकिन रात में चंद्रमा दिखता है। तो तो जो चलते-चलते आपने मोदी भक्ति वाला जो एक भाव प्रकट कर दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपको की एक बात नहीं, मतलब जो सोच है वो मेरा वो था। अच्छा ठीक है। तो उसके पर इससे पहले जो सारी बातें आप कह रहे थे, उससे पता लगता है कि आप एक साथ 2 तरह के विचारों को सोच सकते हो, अभिव्यक्त भी कर सकते हो और ऐसे मैंने कहीं पढ़ा था बचपन में वो कहते हैं इंटेलिजेंट आदमी होता है, जो 2 विपरीत विचारों को एक साथ अपने अंदर रख सके। तो इंटेलिजेंट राजेंद्र हर्ष जी का धन्यवाद करते-करते क्योंकि आपने मोदी जी के बारे में जो उल्लेख किया तो हमारे कुछ दर्शक जो अब तक साथ हैं, उनके उपहार के रूप में भी एक वीडियो छोटा-सा, जो अब बिल्कुल राजनीति से परे जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व लेपाक्षी मंदिर भी वो गए थे, वहाँ के कुछ दृश्य और फिर वापस आके राम-राम करेंगे। जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम
देवाय जीवसे जातां च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिताम् अथर्वपितुं मे गोपाय ॐ जातवेदसे सुरवामसो ममराजयतो निदः तनः पर्षदति दुर्गानि विश्वानादेव सिद्धन्देवा। तो ये हमने लेपाक्षी मंदिर के दर्शन भी कर लिए। राजेंद्र जी, चलते चलते फिर एक बार आपका आभार धन्यवाद करते करते ये प्रार्थना की सबका कल्याण हो। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा और भद्रम अपि वाताय मनः। कुछ ऐसा है। बेसिकली बात ये है कि जो भारत की मूल चिंतन प्रवाह है वो सबके कल्याण की सोचता है, और हम भी ये चर्चा करते हुए भारतवासियों के, पूरे विश्व के कल्याण के साथ साथ राहुल जी के मन में भी सद्विचारों का जो बाहुल्य है वो हो, ऐसी प्रार्थना के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। मजा मजा आया।